एक किसान मेला गया पहली बार, गांव का किसान, थोड़ा पहले की समय है, मेला गया और मेला देखा। उसमें जो कुछ भी देखा रम रहा है, और जो खरीदना था उसको खरीदा। अब निकलना चाह रहा था, तो निकलते समय एक शीशा का दुकान मिल गया उसको, ऐना, दर्पण, मिरर, उसका दुकान मिला। उसने अभी तक दर्पण देखा नहीं था, शीशा। तो नजदीक गया तो एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, उस शीशे में देखा। जब शीशा देखा तो शीशे में ही अपना चेहरा दिख रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं ही दिख रहा हूं, पता नहीं है। तो किसी को देखा तो मुस्कुराया, अब वो भी मुस्कुराया, शीशे के अंदर जो था वो भी मुस्कुराने लगा। तो बोला राम राम भैया, वो भी हाथ जोड़ता है। उसको लगा कितने अच्छे इंसान है, बाजार में इतने मेले में इतने अच्छे भाई साहब को मैंने कभी देखा नहीं, पहली बार देखा। तो अच्छी तरह से देख रहा था। तो उस दुकान का मालिक जो है, शीशे बेचने वाला, उसने देखा कि वो शीशा देख रहा है, तो बोला लेना है। अब उसको लग रहा है भाई यहाँ तो इंसान भी बेचे जाते हैं क्या? हाँ, इतने अच्छे हैं तो ले लेंगे, अच्छे हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। कैसे देते हो? तो बोला 100 रुपया में। अच्छा, इतने बढ़िया इंसान 100 रुपये में मिल जाते हैं, चलो भाई इनको ले लेता हूं। अब वो शीशा बेच रहा है, वो समझ रहा है कि मैं इंसान को खरीद रहा हूं। उसने खरीदा, उसने बेचा, और रास्ते में बार बार देख रहा है, फिर रखता है, देखता है, मुस्कुराता है, और फिर राम राम भैया कहता है, और वो भी मुस्कुराता है। बड़ा आनंदित हुआ। घर में लेकर के, घर के ऐसा जो बैठक होता है, बैठक में उसको रखा। कभी कविता लिखते हैं, कृषक एक शीशा ले घर आयो, बार बार नतमस्तक होके बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। और बैठक में रखा है, बार बार जाके देख रहा है, अच्छे हो, बढ़िया हो, कुछ खाओगे पियोगे? वो तो कुछ बोलता नहीं। और खुश हो गया कि ये तो खाते पीते भी कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं इनको पालने में, बड़े मुस्कुराते रहते हैं। तन मन धन दर्पण पे बार्यो, दिन में केतिक बार निहार्यो, अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके, हेरी हेरी हरसायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अपने ही जैसा साथी है, बड़ा खुश हो गया। अब उसकी पत्नी देख रही है, कहाँ जा रहा है ये बार बार, इतना तो करता नहीं था ये, रात को भी उठ के जा रहा है किधर। सुबह हुआ तो पत्नी जाके देखी, वो कहीं बाहर गया था। तो पत्नी ने देखा तो एक सुंदरी स्त्री थी। हाँ, तो चक्कर ये है, तब जाके रात को भी उठ के देखता था ये। तो बोलने लगी, संभ्रम चली आई घर वाली, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, आए गई यह सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। उसको लगा कि सौता लेके आया है ये मेरे लिए, तो बड़ी क्रोधित हो गई, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो उसको लगा कि सौता लेके आया है। अब बोलती है, भाग पड़ी बस मैं ना रहूंगी, विष खाई हो या डूब मरूंगी। तो भाई अब वो कहने लगी, या तो मैं डूब के मरूंगी या तो विष खाऊंगी। अब तो भाई साथ बहुरानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। रोने लगी माथा फुट फुट करके। तो सास ने देखा
ये क्यों रोए रही है, क्या हो गया तुझे? तो बोले तुम्हारे लड़के ने मेरे लिए सौंता लेके आया। अच्छा, ऐसा तो नहीं था, सीधा साधा लड़का था मेरा, किसको लेके आया, कहाँ है, जाके देखो। सास जाके देख रही है, तो सास ने देखा तो बूढ़ी अम्मा है। अरे रे रे रे, क्या बात करती हो तुम, बूढ़ी अम्मा है, वो सेवा करने के लिए लाया होगा, तुम उल्टा सोच रही हो। आई सास चली तत्क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अरे बाबरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। ऐसी बुढ़िया भी मेरो लाल लुभायो, ये तो माता है, सेवा करने के लिए लाया होगा, तू पागल हो गई अब। वो बोलती है नहीं, कहाँ बूढ़ी है, मुझसे सुंदर है, इतनी अच्छी तो दिख रही। वो बोलती है नहीं, बूढ़ी है। और बुढ़ा ससुर आया, क्या खलबल मच रहा है, तुम क्या कर रही हो, क्यों लड़ रही हो, क्यों झगड़ रही हो, क्या हल्ला है? अब सास बोलने लगी कि कोई बूढ़ी माता को लेके आया है। अब बहू बोलने लगी माता नहीं, मेरे लिए सौता लेके आया है। कहाँ है, चलो जाके देखो वहां पर बैठक में। बुढ़े ने जाके देखा तो इतने लंबे दाढ़ी वाला बुढ़ा था। अरे बोलता है, बोला ससुर अरे मूर्खाओ, धर के मानव देह न जाओ, मानव होकर के थोड़ी शर्माओ तुम, मर न गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ न पाओ, कृषक एक शीशा ले घर आए। तुम नारी और पुरुष की भेद भी भूल गई, इतनी पागल हो गई तुम लोग। अरे कोई बुढ़ा आदमी है, अच्छे भाई साहब है, बुजुर्ग है, कोई ज्ञानी होंगे, ऐसे कहने लगा। तो तीनों में लफड़ा मच गया। तो उसी समय आ गया बेटा, तो देखा हल्ला चल रहा है, तू किसको लेके आया रे? माँ बोल रही है, हाँ किसको लेके आए हो? बाप बोलता है, बेटा ये बुजुर्ग आदमी है ना। अरे बुजुर्ग नहीं है, वो तो जवान है, बड़े अच्छे भाई साहब है, कुछ खाते पीते नहीं, मेरे दोस्त है। वो कहने लगा। तो वो शीशा में देखने लगे कि बार बार फिर दोबारा कुछ हुआ तो नहीं, भ्रम तो नहीं। तो लड़ते झकड़ते हाथ से छूटकर वो शीशा टूट गया। अब उनका भाई साहब भी नहीं रहा, उनके माताजी भी नहीं रही, उनके पिताजी भी नहीं रहे, उसकी सौतन भी नहीं रही, सब खत्म। ये कथा मैंने इसलिए कहा है कि हमारी परिस्थिति है, हम हर महीने में कथा तो सुनते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार समझते हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं। कथा सुनकर भी ज्ञान नहीं है, भक्तिभाव नहीं आया, और कथा कहने वाले को कथा कह करके भी उनमें ज्ञान नहीं आया। बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। इस कथा के तरह उस शीशे में बताओ, उसके लिए सबके लिए सच है, बहू के लिए सौता सच है उसकी दृष्टि में, लेकिन असली भेद किसी को पता नहीं चला कि ये क्या है, क्या हो गया। बर्बाद। जब शीशा टूटा तो उनका सपना भी टूटा, खत्म। ये परिस्थिति है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ, कथा सुनिए और अपना जीवन जो है उसको जीवन में बदलाव लीजिए। मंदिर में आए हो, कथा में आए हो, हर किसी की अपनी अपनी चाहत होगी, कामना होंगे। किसी को संतान की इच्छा होगा, किसी को धन का लालच होगा, किसी को प्रगति करना होगा, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, सबकी अपनी अपनी चिंता है। ये सब को छोड़ करके आप एक ही चीज मांगो, हे परमात्मा, मैं जिस परिस्थिति में हूं, जिस स्थिति में हूं, मुझे उस स्थिति से बदलने का शक्ति दो। इतना ही मांगो, इससे ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जिस परिस्थिति में अभी हूं, इससे बदलने का मुझे क्षमता दो, शक्ति दो। अगर मैं बदल नहीं सका तो जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करने का भी
मुझे शक्ति प्रदान करो, इतना मांगो, आप प्रगति के पथ में चले जाओ।